ਔੜੀ ਜੀਵ ਦਿਆ ਮਰ ਮਾਰ ਨਾ पछोताइए। धन गुरु नानक देव जी महाराज पौड़ी उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी, और जीवन जांच सिखा रहे हैं। ये जो गुरु महाराज के मुख से निकली हुई धुर की बाणी है, बहुत कीमती है साध संगत जी। और अगर हम सही तरीके से इसको अपनाना शुरू करें अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे करते करते मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं। मंजिल क्या है? अकाल पुरख वाहिगुरु जी में एकमिक होना, अपने जीवन के सारे दुखों का नाश करना, कलेशों का नाश करना, दर्द, रोग, चिंता, फिक्र सब खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एकमिक एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में अपना आप न्यौछावर कर देना। अवस्था बड़ी है साध संगत जी, पर महाराज देते हैं, कृपा करते हैं। जो प्यार से, भावना से, डर से भक्ति में लगा है, महाराज उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब इस पौड़ी में गुरु महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जीवन के अंदर जीते जी हम अपना सुधार कैसे कर सकते हैं। आओ एग्जाम्पल देख समझ के, एग्जाम्पल पढ़ के समझते हैं। जीव दया मर मार ना पछोताइए। महाराज कहते हैं जिन्होंने जीते जी अपने अंदर के विकारों को मार दिया ना, फिर उनको मरने के टाइम पे जो है पश्चाताप नहीं होता। साध संगत जी, मर का यहाँ पे अर्थ पहला जो मर आ रहा है ना साध संगत जी, वो आ रहा है जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ये विकार जिसने मार दिए मार ना पछोताई है। जिन्होंने मार दिया फिर उनको मरने के टाइम पे पछतावा नहीं होता। साध संगत जी, कबीर साहब की ना पंक्ति आती है। कबीर साहब महाराज भक्ति कर रहे हैं, भगत कबीर जी। और अब आपको पता है कि भक्ति के रास्ते में बहुत तरीके की दिक्कतें भी आती हैं। तो जो माया है, इसने ठाना है कि मैं तो भक्ति करने नहीं दूंगी कबीर जी को, देखते हैं इसको मैं जो है भटकाऊंगी। तो माया एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कबीर जी के सामने आके खड़ी हो जाती है। अभी कबीर जी अपना भजन कर रहे हैं, अपना जाप कर रहे हैं, जो भी जाप वो कर रहे हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो भी वो जाप कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनका ध्यान भटकता नहीं है, देखते ही नहीं है, वो खड़ी है न, और नज़दीक आती और नज़दीक आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर जी को छूती भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर जी अपना लगे हुए हैं, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह लगे हुए हैं। अब साध संगत जी, इसको ये माया को लगता है कि मैं तो फेल हो रही हूँ। अब ये जाती है और नग्न अवस्था में साध संगत जी सामने खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सामने। तो कबीर साहब, अब पहले ही कबीर साहब को थोड़ा सा गुस्सा सा रहा है, यार मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे को तो क्यों तंग कर रही है यहाँ पे। तो कबीर साहब के सामने नग्न अवस्था में और नज़दीक आती है। तो कबीर साहब के पास ना अक्सर जब आप भजन बंदगी करते हो तो कोई ना कोई हथियार साथ में लेके, वो गंडासा जा साथ में होता है जिससे काटते हैं ना, घास फूस काटते हैं कि भी कोई सांप वाँप आ जाए या कोई ऐसा आ जाए, तो उसके लिए रखते हैं छोटा मोटा एक छुरा सा। तो भगत कबीर जी ने क्या किया, पकड़ा, उसके बालों से पकड़ा और उसकी जो है पहले तो उसकी नाक काट दी, फिर उसके कान काट दिए। अब एक औरत को साध संगत जी उसकी खूबसूरती के ऊपर बहुत गुमान होता है। जब उस औरत की खूबसूरती चली गई तो अब उसने किसी को क्या लगाना है, किसी को अपने पीछे क्या लगाना है। तो वो रोती रोती जो है थी तो वो माया का रूप, वो रोती रोती भाग गई वहाँ से। तो कबीर जी ने वहाँ पे बाणी की पंक्ति जो है वह उच्चारण की, नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी रे। मतलब माया आई थी पर मेरे ऊपर असर नहीं कर पाई, मैंने नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया, और हमारे ऊपर असर नहीं कर पाई कुछ भी। साध संगत जी, तो ये जो पछतावा है ना, जो जीते जी अपने आप को इन विकारों से, कोई आम बंदा होगा, अरे वाह क्या सुंदर औरत है, क्या सुंदर मर्द है, क्या बात है, इसका नंबर लेते हैं। इसका भी कुछ टाइम पहले इतना साध संगत जी क्लेश, इतना ऊंचा दर्जा, एक कह लो कि धार्मिक स्थान का, बहुत बड़ा धार्मिक स्थान, और वहाँ पे सेवादार के नाम पे सेवादार बने हुए हैं, लेकिन औरतों के नंबर मांग रहे हैं, औरतों से अश्लील बातें कर रहे हैं, औरतों से खर्चा पानी मांग रहे हैं, औरतों को यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, उनसे बुकिंग करवा के
उनको अपने दोस्तों के यारों के साथ भेज रहे हैं। और वो एक औरत ने 2 साल लगा के स्टिंग ऑपरेशन किया, सारे प्रूफ इकट्ठे किए और वो उसने पुलिस को दिया। अभी बस कुछ दिन पहले की बात है साध संगत जी। अब हम आम बंदे जो है बड़ी जल्दी फिसल जाएंगे, बड़ी जल्दी जो है वो कह लो कि क्या कहते हैं उसको, डोल जाएंगे। पर जो महाराज के पक्के भगत हैं साध संगत जी, जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एम ही नहीं है ना, उनका ये औरत मर्द, खाना पीना, नाचना गाना, नचना टपना, कपड़ा लत्था, गाड़ी बंगला, उनका एम ही नहीं है साध संगत जी। उनका एम ही है बस सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तो ये अगर एम अपना और हो और हम कोई और रास्ते पे चल रहे हो तो बात कैसे बनेगी। जब एम ही नहीं होता गुरमुख प्यारों का तो वो बचे रहते हैं। झूठ एहो संसार किन समझाइए, महाराज कहते हैं ये संसार जो है वो झूठा है। किसी को समझ आ जाता है, किसी को समझ नहीं आता। जिनको नहीं आता वो तो फिर बाद में पछताते हैं, और जिनको आ जाता है कबीर साहब की तरह वो बाद में हैं जो है सुरखरू होके जाते हैं। सच ना धरे प्यार धंधे धाइये, महाराज कह रहे हैं सच्चे अकाल पुरख के साथ जो है प्यार नहीं करते, झूठों के साथ धंधा धावते हैं, मतलब धंधे करते हैं। खा लिया पी लिया, पॉलिटिशियनों को तो फूलों का हार डाल दिया, बड़ी बड़े चंदा दे दिया, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। आप आम देखते हैं कितने पॉलिटिकल चढ़ावे चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में भुखमरी कितनी है, कितने भूखे मर रहे हैं। जितना पैसा पॉलिटिशियनों की जेब में जाता है साध संगत जी, अगर उतना पैसा झुग्गी झोपड़ी वालों को, रिक्शे वालों को दे दिया जाए, मैं कहता हूँ चलो ना दो, इनके नाम की एफडीआई करा दो, उनकी बच्चियों की शादी हो जाएगी। उनको कोई रोज़गार खोल के दे दो, उनको काम करने का तरीका समझा दो, उनकी बच्चों की पढ़ाइयाँ करवा दो। लेकिन नहीं, हमारे देश में एक बस प्रथा चली हुई है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। इसका घर तोड़ो, उसका घर तोड़ो। घर बसाने वाली बिरती नहीं, घर तोड़ने वाली बिरती है साध संगत जी। रोड चौड़ी करने के नाम पे घर तोड़ेंगे, ये नहीं कि उस रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बना दे और कोई रास्ता देख ले। गाड़ियाँ नई की नई लाई जाएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ ऑलरेडी इतनी है। एक घर के अंदर अगर रोक लगानी है साध संगत जी, क्योंकि गाड़ियों से फिर रोड टैक्स आता है, गाड़ियों से फिर जो सेस आता, पता नहीं कितने ज़्यादा टैक्स आते हैं, पेट्रोल के अंदर टैक्स है। सरकारों की भूख इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि वो पेट ही नहीं भरता इस घर की। इसीलिए इतनी मारा मारी, इतनी भुखमरी, इतने रेप, इतना ये गंद तकलीफ, इतना। अब देखो सारी साइकिल है ना, क्योंकि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से भुखमरी है। तो अब भूखे इंसान को अपनी बेटी कौन देगा, कोई नहीं देगा। जब बेटी नहीं देगा तो उम्र तो बढ़ रही है, मन के अंदर जो काम है उसको, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। फिर उसकी पूर्ति बाहर से होती है, या तो वेश्या के कोठे पे जाते हैं, या फिर लड़कियों को पकड़ के उनका रेप किया जाता है। ये सारी एक साइकिल बनी हुई है। लेकिन जितना ज़्यादा दारोमदार है ना, इसमें सरकारों का होता है साध संगत जी। सरकारों का फ़र्ज़ है कि वो जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों तक वापस पहुंचाए, बजाय अपने जेब भरने के। लेकिन माया का लालच, ये जो भी देख सुना तो आपने, कबीर साहब ने तो नाक से काट दी, कान से काट दी, पर इतनी हिम्मत हो किसकी कि माया सामने आए और उसको नाक और कान से काट के धकेल दिया जाए। ये तो हिम्मत आती है भजन से, बंदगी से, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। इसीलिए तो गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं कि नाम जपो, नाम जपो। कोई भी जपना शुरू करेगा उसके अंदर ये दैवी गुण आने शुरू होंगे, और जैसे जैसे गुण आते चले जाएंगे तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। सच न धरे ते प्यार धंधे धाइये, कल बुरा खै काल सिर दुनिया आई है। महाराज कह रहे हैं कल बुरा खै काल, यहाँ पे दो है साध संगत जी। जन्म का काल साध संगत जी समा, और खै काल। पहला जो काल है ना, काल बुरा खै काल, भाई काल जो है वो आजकल का समय जब हम जी रहे हैं। और फिर खै काल मतलब कि मरते हुए समा, मरने के बाद महाराज कह रहे हैं सिर दुनिया आई है। ये समझ लीजिए कि अभी जीते जी और मरते मरते भी ये दोनों साध संगत जी जन्म और मरण का
समा जो है सिर दुनियाई है। समझ लीजिए कि ये दोनों के दोनों समय उनके लिए बहुत दुखदाई हो जाते हैं जो नाम नहीं जप रहे हैं। जो जप रहे हैं उनका तो फिर कोई फ़र्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर दुनियाई है, दुनिया के सिर पर बुरा है साध संगत जी। ये दोनों के दोनों समय उनके लिए जो झूठे धंधों में लगे हुए हैं। पर हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। महाराज कहते हैं हुक्मी के हुक्म जब साध संगत जी कर जंदार, जो जिंद का वैरी जमदूत है ना साध संगत जी, जंदार जो है ना वो मतलब हमारी जान का जो वैरी दुश्मन है, जिसको महाराज, जिसका नाम जमदूत भी है। महाराज कह रहे हैं मारे दाई है, मार मार के वो डंडा मार मार के, जंदार मतलब डंडा, यहाँ पे एक अर्थ डंडा भी बनता है, एक अर्थ साध संगत जी जो जिंद का वैरी जमदूत। हमारे कहते डंडा मार मार के जमदूत ले जाता है, आपे दे प्यार मन वसाई है। महाराज कहते जिनके अंदर थोड़े से भी दैवी गुण है ना साध संगत जी, उनको तो फिर अपना प्यार वो खुद ही दे देता है और अब खुद ही उनके मन में बस जाता है। उनको प्रेरणा देते 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 उनको जमदूत नहीं मार के लेके जाता, मन वसाई है, उनके मन में परमेश्वर का प्यार बसा होता है। मोहत न चसा विलम्ब भरिया पाई है। महाराज यहाँ पे साध संगत जी जो टाइम की मेजरमेंट है ना वो महाराज कह रहे हैं मोहत, जैसे साध संगत जी की कोई मोहलत होती है, समा होता है। महाराज कह रहे हैं चसा, चसा भी एक छोटे से हिस्से को कहते हैं चसा। फिर कहते हैं विलम्ब, ये देर नहीं करता साध संगत जी। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि भई अब मौत आ गई है तो ये नहीं कि भैया मैं 5 मिनट और रुक जाऊँ, मुझे प्यास लगी है पानी पी लूँ बस मैं, नहीं साध संगत जी ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समा आ गया तो बस फिर जाना ही पड़ता है, रुक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। जिस मर्जी की चिट्ठी लगवा लो, जिस मर्जी की लेटर लगवा लो। हाँ कोई साधु महात्मा है वो अलग बात है साध संगत जी, वो अलग चीज़ है, वो जो मर्जी कर लें, वो गुरु महाराज के प्यारे होते हैं, वो तो रोक भी सकते हैं। नहीं तो एक श्वास भी किसी को फालतू नहीं मिलता, निकाल के ले ही जाते हैं। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है। गुरु महाराज की कृपा से शब्द गुरु के जाप करते करते ये समझ आ जाती है कि भी ये जीवन जो है ये झूठ है, मौत जो है वो सच है। इसीलिए सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते सच में समाना ही हमारा उत्तम कर्म है। इसी कर्म के लिए जन्म मिला है, इसीलिए हम आए हैं और यही कर्म करते करते हमें दुनिया से जाना है। बस साध संगत जी इतनी बात समझ आ जाए तो 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक का जाप करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है। कोई जो मर्जी बोलता रहे, कोई जितनी मर्जी निंदा चुगली करता रहे, कोई जो मर्जी झूठ बोलता रहे हमारे बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रास्ते के पत्थर हैं साध संगत जी। आगे निकल जाएंगे वो पत्थर पीछे रह जाएगा, फिर याद भी नहीं आएगा कि ऐसा कोई पत्थर आया था जब सामने। हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जाप करते जाएंगे, तो किसी पत्थर का, किसी कांटे का, किसी स्पीड ब्रेकर का दुख जो हमें सताएगा नहीं। पर वो सताएगा तब नहीं जब आगे बढ़ते जाएंगे, और वो भी नाम की शक्ति से। अगर रुक गए, अरे तो बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, इसको कैसे चढ़ेंगे, अरे भैया तू चढ़ना शुरू तो कर, चढ़ना शुरू करेगा तो चढ़ भी जाएगा और उसको पार भी कर लेगा। लेकिन जब देखते, अरे भाई देखते रहेंगे, अरे इतना मुश्किल काम, इतना मुश्किल एग्ज़ाम, इतना यार काम में इतना मंदा, दुकान बंदी कर दो। नहीं भाई, काम शुरू किया है, जाप करो, गुरु महाराज को अरदास करो, अपने खर्चे कम करो, 2 की जगह 1 रोटी खा लो, गुरुद्वारे में लंगर खा लो, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना साध संगत जी। अपने आप को जोड़ के रखना है, परमेश्वर से जोड़ के रखना। बड़ी बड़ी दुनिया ने गरीबी देखी है, अभी भी बहुत दुनिया गरीब है साध संगत जी। बहुत सुखी हैं हम लोग जिनके पास गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शनों जैसा सुख है। नहीं तो पता नहीं कितनी दुनिया को तो अभी पता ही नहीं है कि पूरा गुरु धरती पे है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये दुखों को दूर करने वाले हैं, गरीबी को दूर, उनको तो पता ही नहीं बेचारों को, वो तो वैसे ही भुखमरी में मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। पीछे हम लोगों संगत ने हमें भेजा, एक संगत ने, अफ्रीका की संगत ने ना कुआं बनवाया,
और ये साध संगत जी वो पूरे गांव का पहला कुआं था। ऐसे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जैसे पता नहीं भगवान मिल गया उन लोगों को। और वाकई में भगवान मिल गया करके पानी कभी देखा ही नहीं। दिन में 14 किलोमीटर दूर जाके सिर पे 2 डब्बे पानी के लाके उससे गुजारा करते थे। ये समझ लीजिए, ना नहाने के लिए ना धोने के लिए। वो कहते हैं 50 दिन तक हम उन लोगों की नहाने की बारी नहीं आती थी, क्योंकि पानी इतना ही आता था कि परिवार में अगर 5-6 लोग हैं तो एक ही बंदे के नहाने का पानी होता था एक दिन में। तो अब बंदे की बारी आती थी 15वें 20वें 50वें दिन में बारी आती थी नहाने की। एक एक डब्बा पानी रोज़ इकट्ठा करके इतने से नहाते थे। तो दुनिया ने तो इतनी गरीबी देखी है साध संगत जी। गुरु महाराज कृपा करे हमें अपने नाम के साथ, अपनी गुरबाणी के साथ जोड़ते जोड़ते सुखों के साथ जोड़ें, और हमारे जीवन के अंदर से दुखों का नाश हो। पर वो होगा गुरबाणी के साथ, नाम के साथ। यहाँ पे साध संगत जी पौड़ी जो है वो समाप्त होती है।